नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण से अध्याय 10। तो चलिए देखते हैं। आसपास के पेड़ पौधे। तो आप लोग सभी जानते हो अपने आसपास के पेड़ पौधे को, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम अपने घर और आसपास के कई प्रकार के पेड़ पौधे देखते हो। उनमें से कुछ बड़े होंगे तो कुछ बहुत छोटे हैं। पेड़ पौधों की लंबाई भी अलग अलग होती है। पेड़ जब छोटे होते हैं तो पौधे जैसे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वे अपना रूप प्राप्त कर लेते हैं। कुछ पेड़ पौधे के तने मजबूत व कठोर होते हैं और कुछ के कोमल व नर्म होते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे को उनके तनों की मजबूती और कोमलता के आधार पर छांटो और तालिका 1 में भरो। तो आप लोग देखते हो अपने आसपास के बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। पहले तो पेड़ क्या रहता है, छोटे रूप में होता है। जब धीरे धीरे बढ़ता है तो एक विशाल पेड़ के रूप में भी होता है। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी तने कोमल होती है और कुछ तने की मजबूत होती हैं। तो देखते हैं मजबूत और कोमल तने को तालिका में भरते हैं। तो देखो, कोमल तने वाले में हो जाएंगे केला हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, मूली हो जाएगा। और मजबूत तने वाले में आम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, इमली हो जाएगा। इस तरह से तुमने तालिका में जिन पेड़ पौधों के नाम लिखे हो उनको ऊंचाई के आधार पर छांटो और तालिका 2 में भरो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो कुछ बड़े होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, मतलब झाड़ी के रूप में होते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो देखते हैं। ऐसे पेड़ जो बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे पेड़ जो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे पेड़ जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसमें देखते हैं, नीम बहुत बड़े होते हैं, बरगद बड़ा होता है, इमली बड़ा होता है, आम बड़ा होता है, पीपल बड़ा होता है। ऐसे पेड़ पौधे जो तुमसे छोटे होते हैं, हमसे छोटे होते हैं, तो तुलसी हो गया, मोगरा हो गया, गोंदा हो गया, गुलाब हो गया। इस प्रकार से ऐसे पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब कुछ हमसे बड़े भी हो सकते हैं या एकदम छोटे रहते हैं। तो देखो, सरसों हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची। इस प्रकार से आगे देखते हैं। कक्षा से जाओ बाहर और लाओ एक पौधा। स्कूल के आसपास से एक छोटा पौधा जो उपयोगी न हो, जंगली या खरपत हो, उसे जड़ सहित उखाड़ कर लाओ। इस बात का ध्यान रखें कि पौधे की जड़ न टूटे। अब इस पौधे के अंगों को ध्यान से देखते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जो अनुपयोगी रहते हैं, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। तो उसको एक पौधे उठा कर ले आते हैं और देखते हैं। तो पौधे के अंगों का यहाँ पर दिया गया है। देखो पौधे में क्या क्या रहते हैं। पौधे में रहता है आपका नीचे, सबसे नीचे जड़ रहता है, उसके बाद तना है, पत्ती है, फूल है, और फिर अंत में फल फलता है। तो इस प्रकार से चाहो तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हो। आगे देखते हैं। आपने द्वारा लाए गए पौधे का चित्र बनाओ, उनके अंगों के नाम लिखो, उनकी तुलना चित्र में बने पौधे से करो। आप चित्र में दिया गया उसे आप अपने लाए पौधे से कर सकते हो। जड़, पौधे के लिए जड़ क्या काम होता है, आपस में चर्चा करो और लिखो। तो पौधे का जड़ होता है वह पौधे के लिए भोजन बनाता है और पानी को संग्रहित करके रखता है, और जिससे भोजन बनाने के काम में मदद करता है। ऐसे पौधों की सूची बनाओ जिनका ज़मीन के भीतर पाए जाने वाले भाग खाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मूली है, गाजर है ना। ऐसे पौधे को जिनकी जड़ को हम वो खाते हैं। अब है पत्ती। कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं। तो जितने भी हरी सब्जियां रहते हैं, जिसमें देख पत्ते वाला हो गया, पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, और अन्य भाजी जिसको हम खाते हैं। तुम्हारे आसपास उगने वाले 10-15 पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठा करो। इन सभी पत्तियों को अच्छी प्रकार से देख लो। अब तालिका में इसके गुणों को भरो। यहाँ पर दिया गया है कुछ पेड़ की पत्तियां दिया गया है, जैसे पीपल का दिया है, आम का दिया गया है, नीम का दिया गया, इस प्रकार से है ना। तो अब इसको तालिका में भरना है। तालिका नंबर 3, पेड़ पौधे का नाम और चिकनी पत्ती के गुण। चिकनी सतह, खुरदुरी सतह, नुकीली सतह, गोल और लंबी।
तो देखते हैं जैसे आम, आम क्या है चिकनी है एक तरफ और एक तरफ खुरदुरी। आम क्या है, आम की पत्ती चिकनी रहती है और नुकीली रहती है, गोल नहीं होती, लंबा होता है। नीम चिकनी नहीं होती है ना, खुरदुरी होती है ना, और नुकीली होती है और लंबी होती है। गुलाब चिकनी नहीं होती, खुरदुरी होती है और नुकीली होती है, गोल नहीं होता है, लंबी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पीपल चिकनी होती है, खुरदुरी नहीं रहती है और नुकीली, हाँ थोड़ी सी नुकीली रहती है, गोल तो एकदम गोल नहीं रहता पर चौकोर रहता है, लंबा भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हो। अभी तुमने तालिका में पत्तियों के कुछ गुण लिखे हैं, क्या इन गुणों के अलावा भी पत्तियों के और गुण ढूंढ सकते हो? तो पत्तियों के और क्या गुण होते हैं? जब पत्तियां पेड़ में रहते हैं तो वे पौधे के लिए खाना बनाने की में मदद करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और जड़ के द्वारा पानी को लाए हुए, जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर फूल दिया गया है, देखो जैसे गेंदा का फूल दिया गया है, सेवंती का फूल दिया है, गुलाब का दिया है। तो यहाँ पर बोला है अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों को इकट्ठा करो, इनको रंगों पंखुड़ियों की खूबसूरती के आधार पर बांटो और तालिका 4 में भरो। अब यहाँ पर तालिका दिया गया है, इसमें आपको फूल को इकट्ठा करके उनके रंग और आधार के आधार पर इकट्ठा करके उनको तालिका में भरना है। जैसे पहला दिया गया है फूल का नाम, किस मौसम में खिलता है, रंग, पंखुड़ियों की संख्या, खुशबू है या नहीं। तो देखते हैं, पहला गोंदा कौन से ऋतु में खिलते हैं? अभी इसी ऋतु में, यानी शीत ऋतु में, ठंड के समय में ही आता है। इसका रंग रहता है पीला होता है, संतरा कलर होता है, और पीला हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार से होता है। पंखियों की संख्या बहुत रहता है ना, और ये खुशबू रहता है ना, हाँ रहता है। और है सेवंती, किस मौसम में खिलता है? शीत में ही खिलता है। इसमें बहुत सारे रंग मिलता है, सफ़ेद हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, पीला हो जाएगा, कत्था हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लाल मिल जाता है ना। इसमें पत्तियों की संख्या ही बहुत रहता है, खुशबू रहता है। गुलाब तो सभी मौसम में मिल जाता है ना, ये रहता है आपका कलर भी, लाल हो गया, पीला हो गया, गुलाबी हो गया, इस प्रकार से रहते हैं। पत्तियों की संख्या 12 से 15 आसपास रहता है, खुशबू रहता है। मोंगरा कब खिलता है? गर्मियों में खिलता है और इसका रंग कैसा रहता है? सफ़ेद। पत्तियों की संख्या 12-15 के आसपास रहता है, इसमें खुशबू रहता है। तालिका के आधार पर बताओ कि क्या सभी फूलों में खुशबू होती है? तो तालिका के आधार पर, इस तालिका में दिए गए उसमें तो खुशबू रहता है, लेकिन कुछ ऐसे फूल रहते हैं जिसमें खुशबू नहीं रहते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो बोर्ड में लिखा है फूल तोड़ना मना है। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? क्या इस तरह लिखा होने के बाद भी लोग फूल तोड़ते हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखो कहीं गार्डन वगैरह में जाओगे तो आपको इस प्रकार की तख्ती लिखी रहती है, किन लोगों के घर में भी इस प्रकार की तख्ती लगी रहती है, लेकिन कुछ लोग फूल तोड़ना मना लिखा रहता है, इसके बावजूद भी फूल तोड़ लेते हैं। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल पेड़ में ही सुंदर देते हैं, सुंदर लगते हैं, उसको तोड़ने के बाद वो मुरझा जाते हैं। तो आगे देखते हैं, फूलों का उपयोग। अमिता के घर मुनगा के फूलों की बनी है। क्या तुम्हारे घर में और तुम्हारे आसपास किन्हीं फूलों की सब्जी बनाई जाती है? बहुत से फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है। किन्हीं 2 फूलों के नाम पता करो जिनका दवाइयों के रूप में उपयोग होता है। बहुत से फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, फूलों से इत्र भी बनता है। ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे इत्र बनाया जाता है। इनके अलावा विभिन्न अवसर, शादी, त्योहारों, पूजा में भी फूल का उपयोग होता है। क्या तुमने मंदिरों के आसपास या बाज़ारों में फूलों की माला देखा है? यदि संभव हो तो फूल बेचने वाले से चर्चा करो, वे कौन से फूल बेचते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर अमिता के घर में मुनगा के फूल की सब्जी बना है ना। कुछ लोग मुनगा के फूल की सब्जी बनाते हैं ना। तो आप लोग कौन कौन से फूलों की सब्जी बनाते हैं, आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे पता चल जाएगा। जैसे मुनगा के फूल का बन जाता है और इमली का फूल का भी बन जाता है। इस प्रकार से कुछ फूलों की सब्जी बनता है।
बहुत से फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है ना। किन्हीं दो फूलों का दवाई के रूप में वो होता है, जैसे कि गोंदा का फूल का आप या फिर कहीं खुजली वगैरह तो उसको लगाओगे तो 4-5 दिन लगाओगे तो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। किन्हीं दो फूलों को पता करो जिनका दवाई के रूप में होता है। तो फूलों से वो तो आप पता कर लेंगे, है ना। उसके बाद होता है बहुत से फूलों से रंग भी बनाते हैं। फूलों से रंग बनाते हैं, जैसे कि गुलाब का हो गया और गोंदा का फूल हो गया, निकाल के कुछ रंग बनाया जा सकता है। फूलों से इत्र भी बनते, इत्र मतलब आपका सेंट। ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे इत्र बनाए जाते हैं। गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, इस प्रकार से फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अवसरों पर शादी, त्योहारों और पूजा में भी फूलों का उपयोग करता है। सजावट के लिए अधिकतर देखना शादी के समय, त्योहारों के समय, पूजा में भी फूल का उपयोग करते हैं। क्या तुमने मंदिरों के आसपास बाज़ारों में फूलों और फूलों की माला देखी है? तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं, दीपावली के समय देखते हैं तो दुकानों में बहुत सारे फूलों की माला दिखाई देता है। और जब कोई मेहमान वगैरह आता है या फिर कोई उत्सव होता है तो भी उनके लिए भी हम फूलों की माला सजाते हैं। तो ये कौन से फूल है, हम तो उनसे देख कर के बता सकते हैं कि गुलाब का फूल है कि मोगरा के फूल है कि गेंदा के फूल है। फिर आगे हैं वे कौन कौन से फूल बेचते हैं। तो फूल कौन कौन से बेचते हैं देख सकते हैं। गुलाब के फूल बेचते हैं, मोगरा के फूल बेचते हैं, गोंदा के फूल बेचते हैं। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? वे जो खेती करते फूलों का उनसे लेके आते हैं। लोग किस किस काम में फूल के लिए खरीदते हैं? तो पूजा के लिए खरीदते हैं, सजावट के लिए खरीदते हैं, गुलदस्ता बनाने के लिए खरीदते हैं। वे फूलों को किस किस रूप में बेचते हैं? जैसे कि माला, गुलदस्ता, फूलों की चादर के रूप में। तो फूलों की माला के रूप में, गुलदस्ता के रूप में, इस रूप में बेचते हैं। फिर आगे दिया गया है इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता, फूलों की चादर किससे सीखा? तो वो जैसे मांग रहता है उसके अनुसार से बनाते हैं और अपने पूर्वजों से सीखे रहते हैं। क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के सदस्य यही काम सीखे और करें? हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आमदनी अच्छी होती है तो वे चाहेंगे कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी ये काम करें। फल, जिन फलों को तुम खाते हो उनकी एक सूची बनाओ और उनके बारे में तालिका 5 में भरो। तो यहाँ पर दिया गया आम का दिया गया है, सेब का दिया गया है। तो तालिका 5 में फलों के नाम और उनकी सूची बनाना है। तो देखते हैं फल का नाम, किस मौसम में आता है, फल का रंग, बीजों की संख्या। तो देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दिया आम कौन सा मौसम में आता है? गर्मी, रंग आता है पीला, बीजों की संख्या 1 रहता है ना। संतरा कौन सा मौसम में आता है? गर्मी में आता है, नारंगी रहता है, मतलब संतरा कलर में रहता है, 5-6 बीज रहता है। सेब तो सभी मौसम में आता है, खासतौर पे ठंडी के मौसम में आता है और इसका रंग रहता है ब्राउन, मतलब कत्था कलर रहता है, बीजों की संख्या 4-5 रहता है। और लीची गर्मी में आता है, इसका रंग गुलाबी रहता है, इसमें बीजों की संख्या 1 रहता है। तरबूज गर्मी के मौसम में आता है, इसका रंग ऊपर हरा रहता है, बीजों की संख्या असंख्य रहता है, बहुत सारा रहता है। चीकू गर्मी में आता है, इसका रंग भूरा रहता है, उसमें बीजों की संख्या 2 रहता है। और भी इस प्रकार से बहुत सारे फल हैं जिनको आप तालिका में भर सकते हो। तो आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। यह छोटा पौधा बनता पेड़, खुशहाली देता ढेर, इस प्रकार से लिखा गया है। तब अब है मौखिक प्रश्न। पहला है 5 पेड़ों के नाम बताओ। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 5 पेड़ों के नाम, जैसे कि पीपल, जामुन, आम, नीम, बरगद। पौधे के अंगों के नाम बताओ। तो पौधों के अंगों के नाम क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इस प्रकार से। अब लिखित प्रश्न है 2 कांटेदार पौधों के नाम लिखो। तो कांटेदार पौधे कौन कौन से होते हैं? हम देखते हैं गुलाब होता है, नागफनी होता है। जड़ के क्या क्या कार्य है? तो जड़ के कार्य है जल, खनिज लवण को अवशोषित करती है और दूसरा और क्या करती है? पौधे को ज़मीन में स्थिर रखती है, जिससे वो हवा वगैरह में जल्दी से गिरे ना। एक ऐसे पेड़ का नाम लिखो जिसकी जड़ें लटकती रहती है। तो हम देखते हैं कि बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिनका जटाएँ लटकती रहती है, जड़ें लटकती है। फिर है फूलों के 4 गुण लिखो।
फूल है उनको क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो फूल माला बनाने में है ना, गुलाब जल बनाने में, गुलदस्ता बनाने में, गुलकंद बनाने में, इस प्रकार से फूल के 4 उपयोग होते हैं। और भी उपयोग होते हैं, है ना। सही उत्तर चुनकर लिखो। तो कटहल की पत्ती होती है। कटहल की पत्ती कैसे होती है, चिकनी या खुरदुरी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, चिकनी होती है। अमरूद के बीज होते हैं, एक होते एक से अधिक, अमरूद के एक से अधिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। जड़ खाई जाती है गाजर पालक की। तो जड़ किसकी खाई जाती है, गाजर की। खुशबू युक्त फूल मोगरा है या सदाबहार। तो मोगरा खुशबू युक्त फूल है। सदाबहार एक ऐसा पौधा होता है जो सभी मौसम में फूलता है, लेकिन उसमें खुशबू ज़्यादा नहीं रहता है, खुशबू नहीं रहता, कम ही रहता है एकदम। अब है खोजो आसपास। अपने आसपास से पत्तियाँ इकट्ठा करो। इनमें से किसी एक पत्ती को कॉपी में दबाओ और उस पर दूसरा कागज़ रखकर पेंसिल या रंगीन मोम पेंसिल से रगड़ो। क्या हुआ, पत्ती की छाप कागज़ में दिखाई दी। ऐसा अलग अलग पत्तियों के साथ करो। तो आप पत्ती ला कर के इकट्ठा करके उसको कॉपी के ऊपर रखेंगे, तो आप अगर रगड़ेंगे तो इस प्रकार से पत्तियों को जो तना तना है वो कॉपी के पेज में ऊपर उभर जाएगा और उससे निशान बन जाएगा। फिर है अपने आसपास से पत्तियाँ इकट्ठा करो और उसे सुंदर आकृति तैयार करो। तो पत्तियों से भी हम सुंदर सुंदर आकृति बना सकते हैं, जैसे कुछ जानवरों के, कुछ सजावट के सामान बना सकते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले औषधीय पौधों और फूलों की पहचान करें एवं जाने इनका उपयोग किस रोग को ठीक करने में किया जाता है। तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ फूलों को भी औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यह जानने के लिए आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा जो इस प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि अवैध लोगों को फूलों की व पौधों की जानकारी रहती है, जिससे बहुत सारे औषधि बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।